साथियों, हरे भरे पर्वतों और नदियों से घिरे एक गांव में एक युवक रहता था, सत्यांश। बाहरी रूप से सब कुछ अच्छा था, परिवार, मित्र और जीविका। फिर भी भीतर एक गहरी अशांति थी। रात को नींद भाग जाती, दिन में मन बेचैनी से भरा रहता। कभी अतीत की गलतियों पर पछतावा, कभी भविष्य की चिंता। वर्तमान क्षण मानो हाथ से फिसल जाता। सत्यांश सोचता, जीवन का क्या अर्थ है? मैं सब कुछ करने के बाद भी क्यों खाली महसूस करता हूँ? गांव के लोग उसे समझाते, ये सब सामान्य है, धन कमा ले, शादी कर ले, सब ठीक हो जाएगा। पर सत्यांश का मन नहीं मानता। उसे लगता कि जीवन में कुछ गहरा है, जो अभी तक उसने छुआ ही नहीं। एक दिन गांव में चर्चा हुई। जंगल के भीतर एक भिक्षु रहते हैं, जो बुद्ध के मार्ग का अभ्यास करते हैं। लोग कहते, उनके पास बैठो तो मन हल्का हो जाता है। उनके शब्द सुनो तो लगता है जैसे अंधकार में दीपक जल उठा हो। सत्यांश के भीतर जिज्ञासा जगी। वह सोचने लगा, शायद वही मुझे उस प्रश्न का उत्तर देंगे, जो वर्षों से मुझे सताता आ रहा है। दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिले? उसने निश्चय किया कि वह उस भिक्षु से मिलेगा। सत्यांश सुबह जल्दी निकला। कंधे पर बस एक छोटा झोला, कुछ रोटियां, पानी और दृढ़ संकल्प। जंगल के भीतर जाते हुए वह विचार करता रहा, बुद्ध ने कहा है जीवन में दुख है। क्या ये सत्य है? हाँ, मेरे जीवन में दुख है, लेकिन क्या इसका अंत संभव है? यही मुझे जानना है। 3 दिन की यात्रा के बाद वह एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां एक भिक्षु शांत ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा दीप्तिमान था, मानो वर्षों की साधना ने हर रेखा को अर्थपूर्ण बना दिया हो। सत्यांश ने झुककर कहा, भंते, मेरा मन अशांत है, हर पल विचारों से भरा रहता है। मैं शांति चाहता हूँ, क्या आप मुझे मार्ग दिखाएंगे? भिक्षु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी थी, जैसे भीतर का सारा आकाश उसमें झलक रहा हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तू जो अनुभव कर रहा है वह असामान्य नहीं, ये वही है जिसे दुख कहते हैं। बुद्ध ने भी पहले यही देखा था। जीवन जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु से भरा है। इच्छाएं उठती हैं, लालसाएं हमें खींचती हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो मन व्याकुल हो जाता है। सत्यांश ने ध्यान से सुना। भिक्षु आगे बोले, पर याद रख, जहाँ दुख है वहीं उसके कारण है, और जहाँ कारण है वहीं निरोध भी संभव है। यही बुद्ध का मार्ग है। भिक्षु ने पास रखा एक कटोरा पानी से भरकर सत्यांश के हाथों में थमा दिया। उन्होंने कहा, इस कटोरे को पूरे आश्रम के चारों ओर लेकर घूमा, पर ध्यान रहे एक बूंद भी नीचे न गिरे। सत्यांश सावधानी से चल पड़ा। हर कदम पर उसका पूरा ध्यान पानी पर था। उस क्षण न अतीत की याद रही, न भविष्य की चिंता, बस वर्तमान क्षण और कटोरे का संतुलन। जब वह लौटा तो पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। भिक्षु ने पूछा, युवक, जब तू चल रहा था तेरे मन में क्या चल रहा था? सत्यांश बोला, भंते, मैं केवल पानी पर केंद्रित था, न कोई चिंता, न कोई पछतावा। मन आश्चर्यजनक रूप से शांत था। भिक्षु मुस्कुराए, यही साधना का आरंभ है। जब मन वर्तमान में टिकता है तो शांति प्रकट होती है। अतीत और भविष्य केवल भ्रम है, सच्चा जीवन केवल इस क्षण में है। सत्यांश की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, भंते, क्या मैं ये साधना अपने जीवन में कर सकता हूँ? क्या वास्तव में इससे दुख समाप्त होगा? भिक्षु ने कहा, पुत्र, यही बुद्ध का मार्ग है। वर्तमान में जागृत होना, विचारों और इच्छाओं की जकड़न से मुक्त होना। यदि तू धैर्य और करुणा के साथ इसका अभ्यास करेगा तो निश्चित ही दुख का अंत संभव है। सत्यांश ने झुककर प्रणाम किया। उसका हृदय हल्का हो चुका था। उसने अनुभव किया कि शायद उसे वह राह मिल गई है जिसकी तलाश वर्षों से थी। बरगद के नीचे शाम उतर रही थी। हवा में ठंडी नमी थी और चारों ओर झींगुरों की आवाज। सत्यांश भिक्षु के चरणों में बैठा था। उसका मन अब भी प्रश्नों से भरा था। उसने विनम्र स्वर में कहा, भंते, आपने कहा कि जहाँ दुख है वहाँ उसका कारण भी है। कृपया मुझे और समझाइए, क्या वास्तव में मेरे दुख का कारण केवल मेरा मन है? भिक्षु ने शांत स्वर में कहा,
पुत्र, बुद्ध ने जो सबसे पहले पाया वह यही है 4 आर्य सत्य। पहला, दुख का सत्य। दुख आर्य सत्य। जीवन में दुख है, जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, प्रिय से वियोग, अप्रिय से संयोग, इच्छाएं पूरी न होना, ये सब दुख है। दूसरा, दुख समुदित। दुख का कारण, ये दुख तृष्णा से उत्पन्न होता है। अधिक पाने की लालसा, जो मिल जाए उसे खोने का डर, और जो न मिला उसकी चाह, यही तृष्णा हमें बांधती है। तीसरा, दुख निरोध। दुख का अंत, यदि तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुख भी समाप्त हो जाता है, ये संभव है। चौथा, मार्ग। दुख निरोध का मार्ग। दुख के अंत के लिए बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है। भिक्षु ने आगे कहा, सत्यांश, इस मार्ग में 8 अंग हैं। 1. सम्यक दृष्टि, जीवन को यथार्थ रूप में देखना। 2. सम्यक संकल्प, शुभ विचार रखना। 3. सम्यक वाणी, सत्य, मधुर और हितकारी बोलना। 4. सम्यक कर्म, सही आचरण करना। 5. सम्यक आजीविका, ऐसा जीवन यापन जो अहिंसा और सत्य पर आधारित हो। 6. सम्यक व्यायाम, शुभ प्रवृत्तियों को बढ़ाना, अशुभ को छोड़ना। 7. सम्यक स्मृति, हर क्षण सजग रहना। 8. सम्यक समाधि, ध्यान द्वारा मन को स्थिर करना। यह मार्ग ही दुख से मुक्ति की राह है। सत्यांश गहन ध्यान से सुनता रहा। उसने कहा, भंते, मैंने हमेशा सोचा कि मेरा दुख बाहरी परिस्थितियों से है। लोग मुझे समझते नहीं, जीवन कठिन है। पर आज पहली बार महसूस हो रहा है कि मेरे दुख की जड़ भीतर है, मेरी तृष्णा, मेरी आसक्ति। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्र, यही बोध साधना का आरंभ है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि दुख केवल बाहर है, तो वह भटकता रहता है। पर जब वह भीतर देखता है, तो मुक्ति की राह शुरू हो जाती है। भिक्षु ने कहा, अब तुझे ध्यान का अभ्यास करना होगा। आंखें बंद कर अपनी सांसों पर ध्यान दे। जैसे सांस भीतर जाती है वैसे ही उसे देख, जैसे बाहर आती है वैसे ही देख। विचार आएंगे पर तू उनसे नहीं लड़ेगा, सिर्फ देखेगा, जैसे कोई नदी किनारे बैठकर जलधारा देखता है। सत्यांश ने आंखें बंद की। शुरू में विचार उमड़ने लगे, भूतकाल की स्मृतियां, भविष्य की कल्पनाएं। पर धीरे धीरे वह केवल सांस पर टिकने लगा। कुछ ही देर में भीतर हल्की शांति उतरने लगी। सत्यांश ने आंखें खोली और कहा, भंते, थोड़ी देर के लिए लगा कि मन शांत हो गया। क्या यही ध्यान है? भिक्षु ने कहा, हाँ पुत्र, ये शुरुआत है। ध्यान कोई जादू नहीं है, ये धीरे धीरे भीतर की धूल को साफ करता है। विचार रुकेंगे नहीं, पर उनका बोझ हल्का होता जाएगा। साक्षी भाव जागेगा, और जब साक्षी भाव पूर्ण हो जाएगा, तो तू जान लेगा कि तू विचार नहीं है, बल्कि उनका देखने वाला है। भिक्षु ने सत्यांश को नया अभ्यास दिया। कल का पूरा दिन मौन में रहना, बोलना मत, जो भी करो पूर्ण सजगता से करो। चलो तो जानो कि चल रहे हो, खाओ तो जानो कि खा रहे हो। यही स्मृति का अभ्यास है, सम्यक स्मृति। सत्यांश ने प्रणाम किया। अब उसे लगा कि उसे जीवन की एक नई दिशा मिल रही है। अगली सुबह सूर्य की पहली किरणें जंगल के पत्तों पर पड़ी। सत्यांश ने प्रणाम कर मौन साधना की प्रतिज्ञा ली। उस दिन वह कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ करेगा और देखेगा। भिक्षु ने उसे एक कटोरे में थोड़ी सी खिचड़ी दी। सत्यांश ने कटोरा लिया और मौन में खाने लगा। पहली बार उसने देखा कि खाने की हर निवाला कितनी मेहनत से उसके सामने आया है। धान उगाने वाला किसान, पानी, मिट्टी, धूप, हवा, बर्तन बनाने वाला कुम्हार, भिक्षु का हाथ जो उसे परोस रहा था। उसे लगा कि यह भोजन अकेले उसका नहीं, बल्कि पूरे संसार का है। हर कण में अनगिनत जीवन जुड़े हुए हैं। उसका मन भर आया। उसने अनुभव किया, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं पूरे अस्तित्व से जुड़ा हूँ। भिक्षु ने कहा, अब दिन भर तू जंगल में घूम, पर धीरे धीरे हर कदम सजग होकर रख। सत्यांश चला। हर कदम के साथ उसने महसूस किया धरती की ठंडक, हवा का स्पर्श, पक्षियों की चहचहाहट। शुरुआत में मन बार बार भटकता, घर की याद, भविष्य की चिंता। पर जब भी ध्यान हटता, वह सांस पर लौट आता। धीरे धीरे उसने पाया कि मन उतना भारी नहीं लग रहा जितना पहले था। मौन साधना आसान नहीं थी। सत्यांश के भीतर अचानक पुरानी यादें उभरने लगी।
बचपन का एक दृश्य, जब पिता ने डांटा था, किसी मित्र की धोखेबाजी, भविष्य की चिंता, अगर यह साधना असफल हुई तो उसका मन कहता, बोल दे, किसी से साझा कर ले, पर उसने संकल्प याद किया, आज का दिन मौन का है। उसने बस देखा, दर्द भी आया, आंसू भी बहे, पर उसने उनसे भागा नहीं, सिर्फ उन्हें देखा, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। रात हुई, सत्यांश ने चांद को देखा। वह सोचने लगा, सुबह से अब तक कितनी चीजें बदल गईं। सूरज निकला, डूबा, दिन रात में बदल गया। मन में कितने विचार आए, फिर सब खो गए। उसने भीतर से सुना, मानो कोई फुसफुसा रहा हो, सब अनित्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है, दुख भी स्थायी नहीं। उसका मन हल्का हुआ। अब उसे लगा कि वह अपने बोझ से थोड़ा मुक्त हो रहा है। अगली सुबह उसने भिक्षु को प्रणाम किया और अपने अनुभव बताए। भिक्षु ने कहा, पुत्र, तूने सही देखा, जो बदलता है वह शाश्वत नहीं, और जब तू इसे समझेगा तो तृष्णा टूटेगी, क्योंकि तृष्णा उसी के लिए होती है जिसे हम स्थायी मानते हैं। यहाँ तक कि मैं भी स्थायी नहीं है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, तो फिर ये मैं कहाँ है? सत्यांश गहरे सोच में पड़ गया। भिक्षु ने उसे एक दीपक दिखाया। दीपक में तेल था, बत्ती थी और लौ जल रही थी। भिक्षु बोले, क्या तू कह सकता है कि लौ और तेल अलग हैं, या बत्ती और लौ अलग हैं? नहीं, पर फिर भी ये सब एक ही चीज नहीं है, वे मिलकर दीपक बनाते हैं। इसी तरह ये शरीर, विचार और भावनाएं मिलकर मैं का भ्रम पैदा करती हैं, पर वास्तव में कोई स्थायी मैं नहीं है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, नदी की तरह बहती हुई। सत्यांश के हृदय में बिजली सी कौंधी। वह चौंक उठा, तो क्या मैं सचमुच मैं नहीं हूँ? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पुत्र, तू कोई स्थायी आत्मा नहीं है, तू चेतना की एक धारा है जो निरंतर बदल रही है। जब ये बोधपूर्ण होगा, तब तेरा सारा भय मिट जाएगा। सत्यांश ने गहरी सांस ली। उसका मन अब पहले से कहीं अधिक शांत था। उसने प्रणाम किया और कहा, भंते, मैं इस साधना को और गहराई से सीखना चाहता हूँ। मैं अपने भीतर की जकड़न को पूरी तरह समाप्त करना चाहता हूँ। भिक्षु ने आशीर्वाद दिया, तू सही मार्ग पर है। याद रख, साधना कोई दौड़ नहीं है, ये हर क्षण सजगता का अभ्यास है। चलते चलते ही तू लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। उस रात सत्यांश ने अनुभव किया कि उसका हृदय पहली बार हल्का है। न कोई भारी चिंता, न कोई बंधन, बस एक शांत प्रवाह, मानो भीतर कोई संगीत बज रहा हो। उस रात सत्यांश ने ध्यान में बैठते हुए अपने भीतर अजीब हल्कापन महसूस किया। पहली बार उसे लगा कि मन थोड़ी देर के लिए ही सही, पर शांत हुआ है। वह सोच रहा था, यदि सब अनित्य है, यदि कोई स्थायी मैं नहीं है, तो फिर मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ? क्या उनका दुख और मेरा दुख अलग है? क्या उनकी प्रसन्नता और मेरी प्रसन्नता अलग है? सुबह जब वह आश्रम से बाहर निकला, तो उसने देखा एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ा है। उसका पंख टूटा हुआ था। पहले तो उसके भीतर डर आया, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? क्या यह मर जाएगा? पर अगले ही क्षण उसके भीतर करुणा उमड़ आई। उसने धीरे से पक्षी को उठाया, पानी पिलाया और पत्तों का एक छोटा सा घोंसला बनाकर उसे उसमें रख दिया। उस क्षण उसने अनुभव किया, ये पीड़ा मेरी भी है, इसका दुख और मेरा दुख अलग नहीं। भिक्षु ने देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, यही करुणा है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान तो तब है जब तेरे हृदय में हर प्राणी के लिए प्रेम और करुणा जागे। बुद्ध ने कहा था, करुणा वह नाव है जो हमें इस जीवन के दुख सागर से पार ले जाती है। भिक्षु ने सत्यांश को नया अभ्यास सिखाया, मैत्री भाव ध्यान। उन्होंने कहा, आंखें बंद कर और मन ही मन कह, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी स्वस्थ हों, सभी प्राणी शांति का अनुभव करें। शुरुआत अपने से कर, फिर अपने परिवार से, फिर मित्रों से, फिर उन लोगों से भी जिनसे तू नाराज है, और अंत में पूरे संसार से। सत्यांश ने यह अभ्यास किया। पहले तो उसे अजीब लगा, मैं उस व्यक्ति को सुख की कामना कैसे करूं जिसने मुझे धोखा दिया था। पर जब उसने बार बार अभ्यास किया, तो उसके भीतर का कठोरपन टूटने लगा। धीरे धीरे उसके हृदय में एक व्यापक स्नेह प्रवाहित हुआ, जैसे कोई नदी हर किनारे को सींचती है। कुछ दिनों बाद भिक्षु ने कहा, अब तू समाधि का अभ्यास कर। सत्यांश चुपचाप बैठा। उसने सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे विचार शांत हुए, मन स्थिर हुआ। उसने अनुभव किया कि उसकी चेतना फैल रही है, मानो वह केवल शरीर तक सीमित न हो, बल्कि पेड़, नदी, हवा सब उसी के भीतर हों। उस क्षण उसने जाना, मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। गहन ध्यान में अचानक उसके भीतर एक प्रकाश फैला। न कोई विचार, न कोई इच्छा, न कोई भय, बस एक निर्मल शांति, मानो पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया हो।
उसने अनुभव किया कि वह केवल चेतना है, सीमाहीन, असीम, जिसमें कुछ भी बांध नहीं सकता। ये क्षण अल्पकालिक था, पर उसने सत्यांश के जीवन को बदल दिया। जब वह ध्यान से बाहर आया, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भंते, मैंने कुछ क्षणों के लिए ऐसी शांति का अनुभव किया, जो पहले कभी नहीं हुआ। क्या यही निर्वाण है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तूने बस झलक देखी है। निर्वाण कोई स्थान नहीं है। ये तो मन की अवस्था है, जहाँ तृष्णा नहीं, आसक्ति नहीं, भय नहीं। जब यह अवस्था स्थायी हो जाएगी, तभी तू कह सकेगा कि तूने निर्वाण पाया है। पर याद रख, हर झलक तुझे उस ओर ले जाती है। सत्यांश ने झुककर प्रणाम किया और कहा, भंते, अब मैं समझ गया कि जीवन केवल मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। मैं साधना करता रहूंगा, करुणा, मैत्री और जागरूकता के साथ। भिक्षु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तू सही पथ पर है। अब तेरे जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाए, हर श्वास करुणा बन जाए और हर कदम शांति बन जाए। उस रात सत्यांश ने आसमान की ओर देखा। तारे झिलमिला रहे थे, पर उसके भीतर का आकाश और भी गहरा और भी शांत था। उसे लगा कि अब जीवन का उद्देश्य मिल गया है। कई महीने साधना करने के बाद सत्यांश का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा और हृदय में गहन शांति। भिक्षु ने एक दिन कहा, पुत्र, अब तूने साधना का स्वाद चख लिया है। अब समय है कि तू लौटकर अपने गांव और लोगों को भी इस मार्ग की प्रेरणा दे। ध्यान केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए है। सत्यांश ने झुककर प्रणाम किया और गांव लौटने का संकल्प लिया। जब वह गांव पहुंचा, तो लोग उसे देखकर चकित रह गए। वही सत्यांश, जो पहले बेचैन और दुखी था, अब शांत और दीप्तिमान लग रहा था। लोग पूछने लगे, सत्यांश, तू कहाँ चला गया था? तेरे चेहरे पर यह अद्भुत शांति कहाँ से आई? सत्यांश ने मुस्कुराकर कहा, मैंने केवल सांस को देखना सीखा है, वर्तमान क्षण में जीना सीखा है और हर प्राणी के लिए करुणा रखना सीखा है। यही बुद्ध का मार्ग है। गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। सत्यांश ने शांत स्वर में कहा, भाइयों और बहनों, जीवन में दुख है, ये सब जानते हैं, पर दुख से भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें देखना है कि दुख का कारण क्या है। ये कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारी आसक्तियां। यदि हम इन्हें छोड़ना सीख लें, तो शांति यही इसी क्षण मिल सकती है। बुद्ध ने कहा है, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग ही दुख से मुक्ति का मार्ग है, और इसका आरंभ सिर्फ एक सांस पर ध्यान देने से होता है। सत्यांश ने सबको सिखाया, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, सिर्फ देखो, सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, बस यही करो। यही ध्यान का पहला कदम है। गांव वाले पहले तो हंसे, उन्हें लगा कि यह बहुत साधारण है, पर जब उन्होंने कुछ मिनट अभ्यास किया, तो उन्हें अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। एक बूढ़े ने कहा, सत्यांश, आज तक मैंने ऐसा हल्कापन कभी महसूस नहीं किया। फिर सत्यांश ने कहा, अब सब मन ही मन कहो, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी स्वस्थ हों, सभी प्राणी शांति का अनुभव करें। याद रखो, यहाँ तक कि जिनसे तुम नाराज हो, उनके लिए भी यही भावना रखनी है। यही करुणा है, यही मैत्री है। गांव में धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। लोगों के बीच झगड़े कम हुए, पारिवारिक कलह घटने लगी, हर कोई थोड़ा थोड़ा मौन और ध्यान का अभ्यास करने लगा। अब सत्यांश गांव में ही रहता, पर उसका जीवन साधना से जुड़ा हुआ था। वह खेतों में काम करता, लोगों की मदद करता और रोज सबको ध्यान कराता। लोग उसे गुरु मानने लगे, पर सत्यांश हमेशा कहता, मैं गुरु नहीं हूँ, सच्चा गुरु तो धम्म है, बुद्ध का मार्ग। मैं तो केवल मार्ग दिखाता हूँ, चलना तुम सबको ही है। एक दिन रात को आकाश तारों से भरा था। सत्यांश ध्यान में बैठा था। उसने अनुभव किया, उसका मन अब पूरी तरह शांत है। न कोई भय, न कोई तृष्णा, न कोई आसक्ति। उसके भीतर केवल करुणा का प्रवाह था। पूरा संसार उसकी चेतना में समाया हुआ। उस क्षण उसने जाना, यही निर्वाण है, यही वह शांति है, जिसकी तलाश में वह वर्षों से भटक रहा था। गांव धीरे धीरे ध्यान और करुणा का केंद्र बन गया। लोग बाहर से आने लगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि कैसे एक साधारण युवक ने बुद्ध के मार्ग से अपना जीवन बदला और पूरे गांव को बदल दिया। सत्यांश की कहानी दूर दूर तक फैल गई, पर उसके लिए सबसे बड़ा आनंद यही था कि उसके गांव के लोग अब शांति से जी रहे थे। उसके शब्द सबके हृदय में गूंजते, दुख से मत भागो, दुख को समझो, वर्तमान क्षण में जीना सीखो और हर प्राणी के लिए करुणा रखो। यही शांति है, यही मुक्ति है। साथियों, इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक ये संदेश पहुंचाएं।